अपने घर में तीनों स्वरूपों में हम रहें। देखें ये स्वीट साइलेंस होम, जहां मैं आत्मा निराकारी निर्विकारी निरंकारी हूँ। फिर शरीर में प्रकृति के मध्य मैं आत्मा चैतन्य शक्ति बाबा को देखें, बाबा की छत्र छाया को महसूस करें, जो मुझ आत्मा को अमर भव का वरदान दे रही है। जब तक शरीर में है, बाबा की याद में अमर हैं। बाबा सृष्टि को दिखाकर कह रहे हैं, ये सारी सृष्टि कब्रिस्तान होनी है। सभी शरीर आग में खत्म हो जाएंगे। आत्माएं अपने घर मच्छरों सदृश भागेगी। अनुभव करें, मैं आत्मा शक्तिशाली साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ।
अमृत वेले के इस पावन समय में सभी के प्रति हम शुभ संकल्प करें। बाबा से स्वयं के प्रति भी वरदानों से झोली भरे, वरदान लुटाने वाला सद्ज्ञान सुनाने वाला बाबा साथी बनकर आया है। बाबा की तेजस्वी किरणों में मैं आत्मा अपने जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म कर रही हूँ। बाबा की यादों में खो जाएं, स्नेह प्यार में समा जाएं। ये पल अविनाशी है। 5000 वर्ष की नोंद है। अपने को जागृत अटेंशन में रखते अब स्वयं को अपने आदि स्वरूप में ले जाएं, जहां मैं आत्मा अपने संपन्न देवता स्वरूप में हूँ। देखिए अपने स्टूडेंट वाला
ब्राह्मण जीवन। मैं आत्मा ब्राह्मण शरीर में गॉडली स्टूडेंट हूँ। भगवान की इस दिव्य पढ़ाई में मैं हकदार हूँ। बाबा की इस पढ़ाई में मैं आत्मा स्वयं परिवर्तन कर रही हूँ। बाबा ने कहा है स्वयं परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। तो देखें अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को, अपने कर्मों को, अपनी वाणी को, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा की इस माला को जपते जाएं जो मुझे भव सागर से तार रही है। इस जगत से न्यारी बना रही है। अनुभव करें अपनी सीट का जो परम धाम में बाबा के अति नजदीक है। अपने शरीर को पिरामिड के रूप में देखें। त्रिभुजाकार स्वरूप में। और देखें मैं आत्मा लाइट मस्तक के बीचों बीच
बाबा की याद मुझ आत्मा को पिरामिड के रूप में दिखाई दे रही है। देखिए इस एनर्जी फ्लो को जो मस्तक से पैरों तक एक त्रिभुजाकार रूप में बार बार फ्लो हो रही है। बाबा की किरणों का प्रकाशवान पिरामिड दिखाई दे रहा है। जो मुझ आत्मा को संपूर्ण निर्विकारी निरहंकारी बना रहा है। बाबा मुझे नई दुनिया की सैर करा रहे हैं, जहाँ पर बाग बगीचे और फल फूलों के बहुत सुंदर नजारे हैं। देखें फलों से लदे हुए वृक्ष, जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के रसीले फल लग रहे हैं। इन फलों से ही शुभी रस देवताओं के लिए बन रहा है। देखें खुशबूदार पुष्पों का ये बगीचा, जिसकी खुशबू महल के भीतर भी परफ्यूम की तरह महक रही है। ये ओरिजिनल खुशबू पावन खुशबू देवताओं की चारों ओर है। फिर देखिए पुष्पों की बरसात, ये वृक्ष भी खुश होकर पुष्पों की बरसात कर रहे हैं।
जो भी इस बगीचे में आ रहा है उसके ऊपर फूलों की बारिश हो रही है। सो जाएं स्वर्ग के सुखों में। क्योंकि स्वर्ग में जाने के बाद तो सुख और दुख दोनों अनुभूति महसूस ही नहीं होगी। संगम युग में सुख क्या है और दुख क्या है, दोनों का परिचय और दोनों का अनुभव मुझ आत्मा को महसूस हो रहा है। मैं अनुभवी आत्मा हूँ और जहाँ अनुभव है वहाँ जीवन मुक्त स्थिति है। जीवन में रहते भी सुख और दुख का परिचय होते भी स्वयं को स्वस्वरूप में जागृत रखना अब स्वयं को ज्वालामुखी मैं आत्मा ज्वाला और देखिए परमधाम में शिव परमात्मा को जो मेरे सम्मुख ज्वालामुखी के समान मेरे विकर्मों को तप्त कर रहे हैं। मैं आत्मा पावन निर्विकारी निरंकारी स्वरूप में सारे कल्प वृक्ष को पावन किरणों से सींच रही हूँ।
बाबा सूक्ष्म वतन में इमर्ज कर रहे हैं और देखें बाबा के हाथों में गुलाब का पुष्प है। बाबा पुष्प को दिखाकर कह रहे हैं, बच्चे तुम्हें ऐसा बनना है। माना खुशबूदार कांटों के बीच भी खिला हुआ अपनी खुशबू और सुंदरता को बिखेर रहा है। मैं आत्मा भी लाइट माइट स्वरूप में शरीर में रहते भी गुणवान उपराम हूँ। देखें गुलाब के पुष्प की पत्तियों को, जो कितनी कोमल है। हमारा जीवन भी जो ईश्वरीय जन्म में है वो भी इतना सुंदर और सरल हो। अनुभव करें, मैं आत्मा इस कांटों के जंगल में गुलाब की पुष्प की भांति न्यारी और प्यारी हूँ। भगवान को माना शिव परमात्मा को अर्पण करने वाला ये गुलाब का पुष्प मुझ आत्मा का प्रैक्टिकल सबूत है। देखें ब्राह्मण जीवन में मेरा जीवन गुलाब की भांति खुशबूदार है। हर्षित मुख है, तो मैं रूहे गुलाब शिव बाबा को समर्पित हूँ।
बाबा इस ग्रुप की सभी आत्माओं को देख रहे हैं और बाबा की ब्लेसिंग, बाबा के वरदान पूरे ग्रुप में हर एक आत्मा तक पहुंच रहे हैं। महसूस करें शिव बाबा के प्यार को। अब देखें कल्प वृक्ष की जड़ों में विराजमान सभी तपस्वी ब्राह्मण आत्माओं को जो बाबा की याद में हैं और सारे संसार रूपी वृक्ष को सुख शांति की किरणों से सींच रही है। इस पावरफुल वृत्ति को फैलाएं। देखें सुख और शांति के संपूर्ण वाइब्रेशन इस संसार रूपी वृक्ष में समा रहे हैं। शुक्रिया मीठे बाबा, आपको पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति। मीठे बाबा का आवाहन करें। मीठे बाबा, परम धाम से नीचे साकार लोक में आ जाओ बाबा। हम बच्चों को अपने ज्ञान रत्नों से भरपूर करो बाबा। देखिए ज्ञान सूर्य शिव बाबा ब्रह्मा तन में विराजमान होते नीचे साकार वतन में इस संगठन के बीच में उपस्थित है लाइट माइट की किरणों के साथ, और पूरा संगठन बाबा की दृष्टि से शक्तिशाली पावर एक एक बच्चे पे बाबा की दृष्टि। एक एक बच्चे में देखें सर्व शक्तियाँ ज्ञानवान बनते
तो देखें स्टूडेंट के रूप में सुनेंगे बाबा की साकार वाणी। सामने बाबा को देखें और बैठ जाएं। बाबा की याद में सभी सुनेंगे मुरली अलर्ट होके। आज की डेट है 11/3/2026 की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, जी मीठे बाबा, जी मीठे बाबा, जी मीठे बाबा, जी मीठे बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा ना, जी मीठे बाबा। बाबा ने कहा मीठे बच्चे याद की यात्रा में रेस करो। बाबा ने कहा मीठे बच्चे याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। बाबा ने कहा याद की यात्रा में रहेंगे तो बाबा ने कहा रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे और स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। प्रश्न दिया बाबा ने, ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता तो क्या समझना चाहिए? उत्तर दिया, जरूर सूक्ष्म में भी कोई न कोई पाप होते हैं। बाबा कहते अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं होती तो बाबा कहते हैं कि जरूर सूक्ष्म में भी कोई न कोई पाप होते हैं। देह अभिमान में रहने से ही पाप होते हैं, जिस कारण उस सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। अपने को गोपियाँ समझते हुए भी अतीन्द्रिय सुख की भासना नहीं आती। जरूर कोई भूल होती है, इसलिए बाप को सच बताकर श्रीमत लेते रहो। बाबा कहते कोई बाबा से अगर छिपा हुआ है वो भी बाबा को सच सच बता के बाबा से श्रीमत लेते रहो। ओम शांति। बाबा ने कहा निराकार भगवान वाच। अब निराकार भगवान कहा ही जाता है शिव को। निराकार भगवान कहा ही जाता है शिव को। तो बाबा ने कहा उनके नाम भल कितने भी हैं, भक्ति मार्ग में रखे हैं ढेर नाम है, तभी तो विस्तार है। बाबा ने कहा शिव के भक्ति मार्ग में बहुत सारे नाम, तभी बाबा कहते विस्तार है। बाप खुद आकर बतलाते हैं कि हे बच्चे, मुझ अपने बाप शिव को तुम याद करते आए हो। हे पतित पावन, नाम तो जरूर एक ही होगा, बहुत नाम चलन बाबा कहते चल ना सके, सिवाय नमः कहते हैं तो एक ही शिव नाम हुआ। बाबा ने कहा रचता भी एक हुआ, बहुत नाम से तो मूंझ जाए, जैसे तुम्हारा नाम पुष्पा है। बाबा कह रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं बाबा कि जैसे तुम्हारा नाम पुष्पा है, उसके बदले में तुमको शीला कहें तो तुम रिस्पॉन्ड करेंगी नहीं, समझेंगी। तो बाबा ने कहा और किसी को बुलाते हैं, यह भी ऐसी बात हो गई, उसका नाम एक है, परंतु भक्ति मार्ग होने कारण बहुत मंदिर बनाने कारण किस्म किस्म के नाम रख दिए हैं। नहीं तो बाबा कहते नाम हर एक का एक होता है। गंगा नदी को जमुना नदी नहीं कहेंगे। बाबा कहते गंगा है
तो गंगा कहेंगे, जमुना है तो जमुना कहेंगे। नाम की अदली बदली बाबा कहते नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा, कहेंगे कोई भी चीज का एक नाम प्रसिद्ध होता है, यह शिव नाम भी प्रसिद्ध है। बाबा कहते ये शिव नाम भी प्रसिद्ध है। शिवाय नमः गाया हुआ है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते शिव परमात्माय नमः। देखो, ब्रह्मा विष्णु को देवताय नमः कहा, लेकिन शिव को परमात्माय नमः। तो परमात्मा एक है, देवता अनेक हैं। तो बाबा कहते इसी से सिद्ध होता, क्योंकि वह है ऊंचते ऊंच, मनुष्य की बुद्धि में रहता है। ऊंचते ऊंच निराकार को कहते हैं, उनका नाम एक ही है। ब्रह्मा को ब्रह्मा, विष्णु को विष्णु ही कहेंगे। बहुतों को बाबा ने कहा, बहुत नाम रखने से मूंझ जाएंगे, रिस्पॉन्ड भी नहीं बाबा कहते मिलता है, और न उसके रूप को भी जानते हैं। बाप बच्चों से ही आकर बात करते हैं, शिवाय नमः कहते हैं, तो एक नाम ठीक है, शिव शंकर। बाबा कहते एक नाम ठीक है, शिव शंकर। कहना भी रॉन्ग हो जाता है, शिव शंकर नाम अलग है। बहुत लोग कहते शंकर भगवान शिव और शंकर एक है, शिव भोले बाबा, फिर शिव शंकर बाबा, ऐसे बहुत बोल देते। लेकिन शिव है रचयिता, शिव है और शंकर है रचना। तो बाबा कहते शिव है पिता और शंकर है उसका बच्चा, बेटा। तो बाबा ने कहा शिव शंकर नाम अलग हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण नाम अलग अलग है। वहाँ नारायण को तो लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे। आजकल तो बाबा कहते अपने ऊपर दो नाम भी रखते हैं। बाबा कहते अपने ऊपर आजकल दुनिया में तो एक कहेंगे घर का नाम, एक स्कूल का नाम, तो ऐसे ऐसे बाबा कहते दुनिया में दो नाम हैं। तो बाबा ने कहा राधे का अलग, श्री कृष्ण का अलग, यहाँ तो एक का ही नाम राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण रखते। बाबा ने कहा रख देते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, क्रिएटर एक ही है, उनका नाम भी एक ही है, उनको ही जानना है। कहते हैं आत्मा एक स्टार मिसल है, भ्रकुटी के बीच में चमकता है सितारा। फिर कहते आत्मा सो परमात्मा, तो परमात्मा भी स्टार हुआ ना। ऐसे नहीं कि आत्मा छोटी व बड़ी होती है, बातें बड़ी सहज हैं। बाप कहते हैं तुम पुकारते थे कि हे पतित पावन आओ, परंतु वह पावन कैसे बनाते हैं या कोई भी नहीं जानते। गंगा को पतित पावनी समझ लेते हैं, पतित पावन तो एक ही बाप है। बाप कहते हैं मैंने आगे भी कहा था, मन मना भव, मामेकम याद करो। ये कौन कह रहा? परम पिता परमात्मा। सिर्फ नाम बदल दिया है। बच्चे समझते हैं कि बाप को याद करने से वर्षा अंडरस्टूड है, मन मना भव। बाबा ने कहा मन मना भव कहने की भी दरकार नहीं है। वंडर बिल्कुल ही बाप को और वर्षे को भूल गए हैं। इसलिए कहता हूँ मुझ बाप और वर्षे को याद करो। बाबा कहते मुझे और वर्षे को बच्चे
याद करो। तो बाबा ने कहा, बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर बाप को याद करने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बच्चा, बाबा कहते, बच्चा पैदा हुआ और बाप कहेगा वारिस आया। बच्ची के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो, कहते भी है आत्मा एक स्टार है। फिर बाबा कहते, अंगूठे मिसल कैसे हो सकती, आत्मा इतनी सूक्ष्म चीज है, इन आँखों से देखने में नहीं आती। हाँ, उनको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। बाबा कहते, आत्मा जब दिव्य बुद्धि का, जब बाबा से योग गहरा होगा और ज्ञान की समझ होगी, तो बाबा फिर क्या करता है, दिव्य बुद्धि का तीसरा नेत्र देता है, त्रिकालदर्शी बनाता, जिसके द्वारा हम बाबा को और आत्मा को देख सकते हैं कि आत्मा कैसी है। तो बाबा कहते, एक बार बाबा ने मुरली में ये भी कहा कि आत्मा को कोई देख नहीं सकता, महसूस कर सकता। लेकिन मैंने पहली बार जब शुरू में तो इतना ज्ञान नहीं था, तो करवा चौथ का व्रत था, मैं बैठी ऐसे व्रत कर रही थी, और तो हमने कहा इस पूजा में क्या रखा, असली साजन तो ऊपर बैठा, उसको देख के आते हैं। 15 मिनट चांद निकलने में थे, और 15 मिनट के अंदर एकाग्र ऐसा मन हुआ, तो आसमान में बहुत सारी वो जो किसी को मारने के लिए वो चलाई जाती हैं, वो पता नहीं कौन चीज़ थी, वो लाइट बन के आसमान में जा रही थी। हमने कहा ऐसे आत्मा बैठी आसमान, वहाँ बाबा के पास जा रही, और इतने में हमारे मस्तक से इतनी तेज लाइट निकली, और वो इतनी जैसे एक नई सूर्य का प्रकाश छा जाता है, ऐसे वो सीधे परम धाम सूक्ष्म वतन होते। तो हमने देखा, तब ये देखा था कि परम धाम में 2 फीट की ऊंचाई पे निराकार बाबा, और इतनी तरंगे, जैसे अनार नहीं छुटाते, तो अनार में वो तरंगे निकलती, ऐसे परमात्मा में तरंगे, और जैसे आवाज़ थी वो जैसे मधुमक्खी के छत्ते में वो मधुमक्खी की आवाज़ होती बन की, ऐसे आवाज़ उसमें थी। जब वो उड़ती हैं मधुमक्खी, तो वही आवाज़ परम धाम में थी। तब मैं जाना कि हाँ, परमात्मा ऐसा है। तब मैंने आत्मा को देखा। आज बाबा वही बात कह रहे हैं। तो बाबा ने कहा उनको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, क्योंकि अव्यक्त चीज है। दिव्य दृष्टि में चैतन्य देखने में आया, फिर गायन हो गया, मिला तो कुछ भी नहीं, सिर्फ खुश हो जाते हैं। इसको कहेंगे भक्ति का अल्प सुख, यह है भक्ति का फल। बाबा कहते जो तुमने भक्ति की अपार, तो बाबा कहते उसमें सुख मिल जाता अल्प का, और ये बाबा कहते तुम्हें भक्ति का सुख मिला। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ऑटोमेटिकली कायदे अनुसार इस ज्ञान से फल मिलना होता है। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठा दिखाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु भक्ति का फल विष्णु के रूप में मिल रहा है। राजाई का विष्णु व श्री कृष्ण का साक्षात्कार बहुत किया होगा, परंतु नाम, बाबा कहते, परंतु समझा जाता है भिन्न भिन्न नाम रूप में भक्ति की है। साक्षात्कार को योग व ज्ञान नहीं कहा जाता। नवधा भक्ति से साक्षात्कार हुआ, अभी साक्षात्कार नहीं, ना भी हो तो हार्जा नहीं। बाबा कहते अगर बच्चे तुम्हें साक्षात्कार नहीं होता तो भी हार्जा नहीं। बाबा कहते यम ऑब्जेक्ट है ही नहीं, है ही मनुष्य से।
देवता बनने की। तुम देवी देवता धर्म के बनते हो। बाकी पुरुषार्थ कराने के लिए बाप सिर्फ कहते हैं और संग बुद्धि का योग हटाओ। बाबा कहते बच्चे अब और संग जो बुद्धि इधर उधर लगी है रिलेशन में, पति में, बच्चों में, बाबा कहते हैं वो बुद्धि चारों तरफ से हटाओ बच्चे, और हटा के देह से भी हटाओ। देह पे जाता है मैं बहुत सुंदर हूँ और साड़ी कपड़े बार बार देखते पहन के, तो बाबा कहते वो देह का आकर्षण फिर देह भान में ले आता है। तो बाबा ने कहा इसे भी हटाएं, बाप को याद करो। जैसे आशिक मासूक एक काम भी करते रहते हैं परंतु दिल से मासूक से लगी रहती। बाबा कहते हाथों से काम करते और प्रेमिका प्रेमी को याद करती रहती। तो बाबा कहते ऐसे बच्चे तुम एक मासूक को याद करो, काम भी करो और दिल में एक बाबा बसा हो। हमारे मन बुद्धि से बाबा एक सेकंड के लिए भी नहीं निकलना चाहिए। तो बाबा ने कहा मामे कम याद करो, और फिर भी बुद्धि और तरफ भाग जाती है। अभी तुम जानते हो हमको उतरने में एक कल्प लगा है। सतयुग से लेकर सीढ़ी उतरते, बाबा कहते सीढ़ी उतरते हैं, थोड़ी थोड़ी खाद पड़ती रहती है। सतो से तमो बन जाते हैं। फिर अब तमो से सतो बनने के लिए बाप जंप कराते हैं। सेकंड में तमो प्रधान से सतो प्रधान। तो मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़े। बाप तो शिक्षा देते ही रहते हैं। अच्छे सेंसिबल बच्चे खुद अनुभव करते हैं बरोबर बहुत डिफ़िकल्ट है। कोई बताते हैं, कोई तो बिल्कुल बताते नहीं। बाबा कहते कोई तो बच्चे जो दिल के साफ हो तुरंत जो भी हुआ सारा बाबा को बताते हैं। और बाबा कहते कोई बच्चे तो बिल्कुल बताते ही नहीं। अब अपनी अवस्था का बताना चाहिए। बाप को याद ही नहीं करते तो वर्षा कैसे मिलेगा। बाबा कहते बच्चे बाप को याद ही नहीं करते तो वर्षा कैसे मिलेगा। कायदेशीर याद नहीं करते, समझते हैं हम तो शिव बाबा के हैं ही, याद ना करने से गिर पड़ते हैं। बाप को निरंतर याद करने से खाद निकलती है। बाबा कहते जितना बाबा को याद करोगे हमारे 63 जन्मों का पाप कर्मों का खाता चुकतू हो जाएगा। और बाबा कहते अगर याद नहीं किया तो 63 जन्म का तो चढ़ा ही है बोझ। और भी बाबा कहते अगर नया अकाउंट बना लिया तो और दुगना चढ़ जाएगा। तो इससे बाबा कहते मनमना भव हो के मुझे याद करो। अटेंशन देना पड़ता है। जब तक शरीर है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। बुद्धि कहती है याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। इस योग बल से तुम बादशाही प्राप्त करते हो। सब तो एक जैसे दौड़ी पहन नहीं सकते। बाबा कहते सब बच्चे एक जैसी दौड़ी पहन नहीं सकते, माना एक जैसा पुरुषार्थ और एक जैसी याद नहीं हो सकती ना। तो बाबा कहते नहीं कहता रेस में भी जरा सा फर्क पड़ जाता है। नंबर वन फिर प्लस में आ जाते हैं। यहाँ भी बच्चों की रेस है। मुख्य बात है याद करने की। बाबा कहते मुख्य बात है याद करने की। तो समझते हो हम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हैं। बाप ने डायरेक्शन दिया है
अभी पाप करने से वह 100 गुणा हो जाएगा। अगर बाबा कहते बाबा के बच्चे बने और ब्राह्मण बनकर भी पाप कर रहे हैं तो पाप का 100 गुणा बाबा कहते हो जाएगा। तो बाबा कहते बहुत हैं जो पाप करते हैं बताते नहीं हैं, फिर बाबा कहते वृद्धि होती जाती है। फिर बाबा कहते वो बच्चा लगातार फिर गिरावट की ओर बढ़ता जाता है। तभी बाबा कहते कोई बच्चा 10 साल बहुत अच्छा चला, 10 साल 15 साल 20 साल से फिर धीरे धीरे अलबेलेपन में आते आते गिरावट की ओर बढ़ते रहते हैं। और बाबा कहते जो अपना एक्यूरेट पुरुषार्थ में वही फिर मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो बाबा कहते फिर अंत में फेल हो पड़ते हैं, सुनाने में लज्जा आती है। बाबा कहते फिर उनको सुनाने में लज्जा आती है, सच न बताने से अपने को धोखा देते हैं। जो बाबा को सच नहीं सुनाते, कोई भी गलती करते हैं सच नहीं सुनाते तो फिर बाबा कहते वो धोखा देते हैं। कोई को डर लगता है बाबा हमारी यह बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे। कोई तो छोटी भूल भी सुनाने आ जाते हैं, परंतु बाबा उनसे कहते हैं बड़ी बड़ी भूल तो बहुत अच्छे बच्चे करते हैं। तो बाबा ने कहा करते हैं अच्छे महारथियों को भी माया छोड़ती नहीं है। बाबा कहते जो अच्छे बच्चे ज्ञान में चल रहे तीखे बहुत है, उनको भी बाबा कहते माया छोड़ती नहीं है। माया पहलवानों को ही चक्र में लाती है। बाबा कहते जो इतना बाबा कहते उन्हीं के पेपर बहुत ज़्यादा आते हैं जो अच्छे ज्ञान में बच्चे चलने वाले, उनको बाबा मजबूत बनाने के लिए तो बार में बाबा कहते जैसे बर्तन एक ठोक पीट के नहीं लिया जाता, तो ऐसे बाबा अपने बच्चों को ठोक पीट कर और बाबा मंजिल तक पहुंचाते हैं। क्योंकि अगर ठोके पीटे ना अलर्ट ना करे तो बाबा कहते बच्चे आलस अलबेलेपन में फिर उनका पुरुषार्थ भी ढीला हो जाएगा। तभी बाबा बीच बीच में मुरली में अलर्ट करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा कहते हैं इसमें बहादुर बनना पड़े, झूठ तो चल ना सके, सच बताने से हल्के हो जाएंगे। बाबा कहते जो बाबा को बच्चे सच बताते हैं फिर वो हल्के हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा फिर भी कुछ न कुछ चलता ही रहता है, अनेक प्रकार की बातें होती हैं। अब जबकि बाप से राज लेना है तो बाप कहते हैं कि बुद्धि और तरफ से हटाओ। बाबा कहते अगर राज भाग्य लेना है तो बच्चे बुद्धि और तरफ से हटाओ। तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिली है, 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। बाबा कहते 5000 वर्ष पहले भारत क्या था? स्वर्ग था। तुम अपने जन्मों को नहीं जान गए। बाबा कहते तुम अपने जन्मों को भी जान गए हो। कोई का उल्टा सुल्टा जन्म होता है, उसको डिफेक्टेड बाबा कहते कहा जाता है। अपने कर्मों अनुसार ही ऐसा होता है, बाकी मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। तो बाप समझाते हैं कि एक तो पवित्र रहना है, दूसरा झूठ पाप कुछ नहीं करना है, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। देखो एक से थोड़ी भूल हुई, आया बाबा के पास। जब ब्रह्मा बाबा होंगे स्थूल में तब साकार में, तब वो बच्चा बाबा के पास आया। तो बाबा ने कहा
बाबा क्षमा करना, ऐसे काम काम फिर बाबा कभी नहीं करूँगा। बाबा ने कहा, ऐसी भूलें बहुतों से होती हैं, तुम तो सच बताते हो। बाबा ने कहा उस बच्चे से कि तुम तो सच बताते हो तो सुनाते भी नहीं है। कोई कोई फर्स्ट क्लास बच्चियां हैं, कभी भी कहाँ बुद्धि जाती नहीं। जैसे बम्बई में निर्मला डॉक्टर है, नंबर 1। बाबा ने कहा, जैसे बम्बई में निर्मला डॉक्टर है, नंबर 1, बिल्कुल साफ दिल। कभी दिल में, आज बाबा ने निर्मला दादी को याद किया। वो डॉक्टर थी ना, तो अब तो शरीर छोड़ चुकी हैं। तो बाबा ने कहा, ये बाबा तब की मुरली में ये कहा था, तो आज बाबा वही बता रहे। तो डॉक्टर हैं, नंबर 1, बिल्कुल साफ दिल। कभी दिल में उल्टा ख्याल नहीं आएगा, इसलिए दिल पर चढ़ी हुई हैं। ऐसे हैं भी बाबा कहते बच्चियां हैं, तो बाप समझाते हैं सिर्फ सच्ची दिल से बाप को याद करो। कर्म तो करना ही है, बुद्धि योग बाप से लगा रहे। हाथ काम तरफ, दिल यार तरफ। बाबा कहते, आज बाबा ने क्या कहा, यार खुद को बोला कि काम बच्चों हाथों से करो और दिल से अपने यार को याद करो। यार तरफ बुद्धि, माना एक परम पिता परमात्मा तरफ बुद्धि हो। वह अवस्था पिछाड़ी की है, जिसके लिए ही गाते हैं, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। तो गोप गोपी कौन है? गोपी कौन है? वो सच्चे गोपी बल्लभ की हम सच्ची सच्ची गोपिकाएं, हम सभी जो मुरली सुन रहे हैं, वो कौन है? बाबा की सच्चे सच्चे गोपियाँ। गोपियों से पूछो। तो बाबा कहते, जो इस अवस्था को पाते हैं, जो पाप कर्म करते हैं, उनकी यह अवस्था होती नहीं। बाप अच्छी तरह जानते हैं, तब तो भक्ति मार्ग में भी अच्छे व बुरे कर्म का फल मिलता है। बाबा कहते, भक्ति मार्ग में भी अगर अच्छा किया तो उसका रिटर्न अच्छा मिलेगा, अगर बुरा किया तो उसका रिटर्न बुरा मिलेगा ना। तो बाबा ने कहा, देने वाला तो बाप है ना, जो किसको दुख देंगे तो जरूर दुख भोगेंगे। बाबा कहते, अगर बाप का बच्चा बनकर अभी भी किसी को दुख देंगे, कल भी था मुरली में, आज भी बाबा ने कहा, दुख देंगे तो जरूर दुख भोगेंगे। जैसा कर्म किया है तो भोगना ही होगा। यहाँ तो बाप खुद हाजिर है। कहाँ? हम बच्चों के साथ इस संगम युग पर हाजिरा हजूर बाबा खुद को बोलते हैं ना, खुद हाजिर है। तो बाबा ने कहा धर्मराज, तो मेरे साथ हुआ ना, इस समय मेरे से कुछ भी छिपा। बाबा कहते, छिपाओ नहीं। ऐसे नहीं कि बाबा जानता है, हम शिव बाबा से दिल अंदर क्षमा लेते हैं, कुछ भी क्षमा नहीं होगा। पाप कभी भी किसका छिपा नहीं रहेगा। बाबा कहते, तुम बच्चे अगर पाप कर्म करते हो अभी भी, बाबा का बच्चा बनकर भी, तो बाबा कहते फिर वो पाप आपका बच्चे छिपा नहीं रहता। तो बाबा ने कहा, छिपा नहीं रहेगा। पाप करने से दिन प्रतिदिन परमात्मा बनते जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसा ही होता है, रजिस्टर खराब हो जाता है। एक बार झूठ बोलते हैं, सच नहीं बताते, समझा जाता है ऐसा काम करते ही
बाबा कहते करते ही रहते हैं, झूठ कभी छिप नहीं सकता। बाबा कहते झूठ बच्चे कभी छिप नहीं सकता। बाप फिर भी बच्चों को समझाते हैं, कख का चोर सो लख का चोर। बाबा कहते बाबा समझाते हैं, जो कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है, इसलिए कहना चाहिए ना कि हमसे यह दोष हुआ। जब बाबा पूछते हैं तब कहते हैं भूल हो गई, आपे ही खुद क्यों नहीं बताते। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे छिपाते हैं, बाप को सुनाने से श्रीमत मिलेगी, कहाँ से चिट्ठी आती है, पूछो क्या जवाब देना है। तो बाबा ने कहा सुनाने से श्रीमत मिलेगी। तो बाबा ने कहा सुनाने से श्रीमत मिलेगी, कहाँ से चिट्ठी आती है, तो कहाँ से चिट्ठी आती है, पूछो क्या जवाब देना है। सुनाने से श्रीमत मिलेगी, बहुतों में कोई गंदी आदत है। बाबा कहते बाबा के बच्चे भी बन गए, लेकिन बाबा कहते बहुतों में गंदी आदत है तो वह छिपाते हैं। कोई को लौकिक घर से मिलता है, बाबा कहते भल पहनो। बाबा कहते कोई चीज़ बाबा कहते लौकिक घर से मिलती है तो बाबा कहते भल पहनो, तो फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा हो गया। अगर बाबा को बता के चीज़ ली, किसी ने आपको गिफ्ट दी, किसी को बाबा कहते तो बाबा को बता कर लो, तो बाबा कहते रिस्पॉन्सिबल बाबा हो गया, तो उसमें फिर आपका दोष नहीं रहा, फिर वहाँ पे बाबा आगे हो गया ना। अवस्था देखकर किसको कहता हूँ यज्ञ में भेज दो, तुमको बदली करके दे तो बाबा कहते दे तो ठीक है, नहीं तो वह याद रहेगा। बाबा बहुत खबरदार रहते हैं, बाबा बहुत ही खबरदार करते हैं। मार्ग बहुत ऊंचा है। बाबा कहते बच्चे तुम सबका मार्ग बहुत ऊंचा है, कदम कदम पर सर्जन की राय लेनी है। हर बाबा कहते कदम पर बाबा की श्रीमत की राय लेनी है, कदम पर सर्जन की राय लेनी है। बाबा शिक्षा भी देंगे कि ऐसी ऐसी, बाबा ने कहा ऐसी ऐसी एक मिनट, ओम शांति। तो बाबा ने कहा अवस्था देखकर किसको कहता हूँ यज्ञ में भेज दो, तुम बदली करके दे तो ठीक है, नहीं तो वह याद रहेगा। बाबा बहुत खबरदार करते हैं, मार्ग बहुत ऊंचा है, कदम कदम पर सर्जन की राय लेनी है। बाबा शिक्षा ही देंगे कि ऐसे ऐसे चिट्ठी लिखो तो तीर लगेगा, परंतु देह अभिमान बहुतों में है। श्रीमत पर नहीं चलने से अपना खाता खराब करते हैं। बाबा कहते अगर बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते, अपनी मनमत चलाते हैं, तो फिर अपना खाता कई जन्मों का वो बच्चे खराब कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा श्रीमत पर चलने से हर हालत में फायदा है। रास्ता कितना सहज है, सिर्फ याद से तुम विश्व का मालिक बनते हो। बुढ़ियों के लिए कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, बाबा को और स्वर्ग की बादशाही को याद करो जो हम बच्चों को मिलने वाली है। तो बाबा ने कहा
याद करो, प्रजा नहीं बनाते तो राजा रानी भी नहीं बन सकते। अगर बाबा कहते आप प्रजा नहीं बनाते, बाबा का ज्ञान जन जन तक नहीं पहुंचाते, तो बाबा कहते राजा रानी भी नहीं बन सकते। फिर भी जो छिपाते हैं उनसे तो ऊंच पद पा सकते हैं। बाप को फर्ज, बाबा ने कहा, बाप का फर्ज है समझाना। जो फिर ऐसा न कहें कि हमको पता नहीं था। बाबा कहते कल को बच्चे ना ये कहें कि हमको बाबा ने बताया ही नहीं, हमको तो पता ही नहीं था। तो बाबा मुरली द्वारा बच्चों को अलर्ट कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि हमको पता नहीं था, बाबा का डायरेक्शन देते हैं। भूल को झट बताना चाहिए, हार जा नहीं, फिर नहीं करना। इसमें डायरेक्ट बाबा ने कहा डरने की बात नहीं, प्यार से समझाया जाता है। बाप को बताने में कल्याण है। बाप पुचकार दे, प्यार से समझाएंगे। बाबा कहते बाबा क्या करते, पुचकार से बाबा बच्चों को प्यार से समझाएंगे, नहीं तो दिल से एकदम गिर पड़ते हैं। इनकी दिल से गिरा तो शिव बाबा की दिल से गिरा। बाबा कहते जो ब्रह्मा बाबा की दिल से गिरा तो शिव बाबा की भी दिल से गिर जाएगा। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि हम डायरेक्ट ले सकते हैं, कोई वर्षा या ज्ञान डायरेक्ट शिव परमात्मा से नहीं ले सकता, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही ले सकते हैं, क्योंकि वो निराकार है, बिना शरीर वो कुछ नहीं कर सकता। जब तक ब्रह्मा बाबा के तन का लोन नहीं लेता, उनके तन में प्रवेश नहीं करेगा, तो ज्ञान कहाँ से दे सकता। तो इसलिए वो तन का आधार लेते हैं, ना कि प्रकृति में जन्म लेते हैं। बाबा कहते कोई माँ के गर्भ से। तो बाबा ने कहा कुछ भी नहीं होगा। जितना समझाया जाता है बाप को याद करो, उतना बुद्धि बाहर तरफ भागती रहती है। जितना बाबा कहते बच्चों को कहो मुझे याद करो, उतनी ही बच्चों की बुद्धि बाहर की तरफ भागती है। तो बाबा ने कहा बातें बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं, जिनके बाद में शास्त्र बनते हैं। तो बाबा ने कहा जितना जितना समझाया जाता है बाप को याद करो, उतना बुद्धि बाहर तरफ भागती रहती है। यह सब बातें बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं, जिनके बाद में शास्त्र बनते हैं। इसमें गीता ही भारत का सर्वोत्तम शास्त्र है। बाबा कहते गीता ही सर्वोत्तम शास्त्र है, गाया हुआ भी है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। सब शास्त्रों में श्रेष्ठ कौन है? गीता है, जो भगवान ने सुनाई। ये सच्ची सच्ची मुरली ही हमारी गीता है। तो बाबा कहते जो भगवान ने गाई है, बाकी सब धर्म तो बाद में आते हैं। गीता हो गई माता पिता हो गए। बाबा कहते मात पिता बाकी सब हुए बच्चे। गीता में ही भगवान वाच्य है। श्री कृष्ण को तो दैवी संप्रदाय कहेंगे। देवता तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। भगवान तो देवताओं से भी ऊंच ठहरा। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही बाबा कहते
एक मिनट। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं भगवान तो देवताओं से भी ऊंच ठहरा। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को रचने वाला शिव ठहरा। बाबा कहते इनको कब रचा? जब बाबा परम धाम से नीचे उतरता है तो पहले रचता है ये सूक्ष्म वतन, जो बीच में ये मीटिंग हॉल बाबा ने रखा है। केवल ये संगम युग तक है, आगे ये नहीं होगा। आगे बाबा कहते सतयुग त्रेता में क्या होगा? परम धाम और ये साकार लोक, स्वर्ग लोक, दो ही रह जाते हैं। और फिर द्वापर से फिर ये सूक्ष्म लोक बाबा कहते द्वापर से लेकर कलयुग के अंत में। और बाबा बच्चों को पुकारते ना, बच्चे पुकारते बाबा को, शिवलिंग बनाते राजा विक्रमादित्य जैसे। तो फिर ऐसे द्वापर से बाबा का आवाहन करने लगते हैं। तो फिर बाबा द्वापर से वो साक्षात्कार जो कराते हैं भक्तों को परम धाम से। फिर जब बहुत बच्चे गिरावट में चले जाते हैं, दर्द अथक हो जाता है, तो फिर बाबा क्या करते हैं? परम धाम से नीचे स्वयंभू स्वयं इस धरा पर अवतरित हो जाते हैं। तो फिर आधार लेते हैं ना। तो बाबा ने कहा बिल्कुल तीनों को रचने वाला शिव ठहरा। तो ये जो मीटिंग हॉल बनाते बाबा सूक्ष्म वतन में, तो वहाँ मीटिंग हॉल, उसमें किसको किसको रचते हैं? पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को। तो इनके द्वारा फिर आगे का कार्य करते हैं। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की क्या करते हैं? रचना रचते हैं। और बाबा कहते विष्णु द्वारा पालना, और बाबा कहते शंकर द्वारा विनाश। तो शंकर कौन? हम बच्चे जो तपस्या करके और फिर क्या बनते हैं? पावर अपने अंदर भरते हैं और तपस्या करके पावन बन जाते हैं। तब फिर ये विनाश, तब हम बच्चे ही कहते बस अब घर जाना है। तो फिर ये कब कहेंगे? लास्ट का यही होगा जो मनमोहिनी दीदी का था, ये शब्द कि अब घर जाना है। तो फिर वही शब्द हम बच्चों का लास्ट में होगा। तो फिर बाबा कहते वो बच्चे बाबा के साथ परम धाम जाएंगे और वहाँ से स्वर्णिम युग में आएंगे। तो ऐसे ऐसे बाबा फिर समझाते हैं। तो विष्णु ब्रह्मा ये सब क्लियर हुआ। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना ऐसे तो कभी कहते नहीं, श्री कृष्ण द्वारा स्थापना। ब्रह्मा का रूप दिखाया है, किसकी स्थापना? विष्णुपुरी की। यह चित्र तो दिल में छप जाना चाहिए। विष्णुपुरी का जो बाबा कहते ये चित्र दिल में छप जाना चाहिए। हम शिव बाबा से इनके द्वारा वर्षा लेते हैं। बाप बगैर दादे का वर्षा मिल नहीं सकता। जब कोई भी मिलता है तो बाबा कहते यह बताओ कि बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। बाबा कहते अच्छा, बाबा ने याद प्यार दिया तो सभी बड़े प्यार से लेंगे और बाबा को बड़े प्यार से देंगे भी। तो बाबा ने कहा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को, हम रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरी ज़िंदगी को संभालने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मीठे बाबा। तो बाबा ने धारणा के मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट दिया। बाबा ने मंजिल बहुत ऊंची है। बाबा ये किससे कह रहे हैं? हम बच्चों से, कि बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है। बाबा कहते छोटी छोटी भी बातों में बाबा से राय लेनी है। श्रीमत पर चलने में ही फायदा है।
बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। बाबा कहते बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। तो बाबा ने कहा फायदा है बाप से कुछ भी छिपाना नहीं। सेकंड पॉइंट दिया बाबा ने, देह और देहधारियों से बुद्धि का योग हटाए एक बाप से लगाना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान दिया बाबा ने, तो सभी महसूस करें बाबा का वरदानी बेला में लाइट माइट का हाथ सिर पे, और बाबा मुझे वरदान दे रहे। जैसे बाबा पावन बेला में हम बच्चों को वरदानी मूर्त बना रहे, ऐसे हम सभी आत्माओं को वरदान द्वारा वरदानी मूर्त बनाएंगे। तो इस संकल्प लेते सुनेंगे वरदान। सदा एक रस संपन्न मूंड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। बाबा ने कहा सदा एक रस संपन्न मूंड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण किया बाबा ने। बाप दादा वतन से देखते हैं, बाबा कहते वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कई बाबा कहते आश्चर्य, बाबा कहते अब व्यक्ति की मूड कभी क्वेश्चन मार्क में, तो बाबा ने कहा आश्चर्यवद की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज की मूड, कभी टेंशन कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगम युग प्रालब्धि युग है, माना प्रालब्ध को प्राप्त करने का युग है, न कि पुरुषार्थी। इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के गुण, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की स्टेज, यही है संगम युग की प्रालब्ध। बाबा ने बताया, अटेंशन दिया और मूड कनेक्शन सारी चीज़ें बाबा ने क्लियर की ना। तो बाबा कहते ये मुरली दोपहर में ज़रूर रिवाइज करना और इसके जो ये हैं पॉइंट नोट करना, नोट्स बना के उससे ये जो खास मुरली होती, फिर बाबा कहते लास्ट में जो जब मुरलियाँ नहीं होंगे, कर्फ्यू लगा होगा, घर से निकल नहीं पाएंगे, यही पॉइंट अंत समय हमारे काम आने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं यही संगम युग की प्रालब्ध। तो सदा एक रस एक स्थिति, बाबा ने कहा एक ही संपन्न मूड में रहना। तो बाबा ने कहा यही संगम है, संगम युग की प्रालब्ध। तो सदा एक रस एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। बाबा ने स्लोगन दिया, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। अब व्यक्ति इशारे दिए बाबा ने, फेथफुल की पहली निशानी है हर सेकंड हर कर्म हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना एक्यूरेट मूर्ति। तो बाबा ने कहा हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना, एक्यूरेट मूर्ति बनना, अर्थात हेमर लगाना। बाबा कहते हेमर लगाना, हेमर से ही तो उसे ठोक ठोक करके, बाबा कहते जो हेमर शायद कोड़े को कहते हैं। आगे इसका आंसर क्या है वो बाबा बाद में बताएंगे। हेमर दीदी कोड़े को कहते हैं ना,
हथौड़े को, हथौड़ा होता है ना, हथौड़ा, हथौड़े को कहते हैं। हथौड़ा। अच्छा, नहीं हैमर लगते हैं बच्चों के, तो बाबा कहते ठोक ठोक के बाबा फिर उनको वैसा बनाते हैं ना। तो हाँ, हेमर यानी हथौड़ा ही होता है वैसे, हथौड़ा यानी ठोक ठोक कर ही तो होता है ना वैसे। अच्छा अच्छा हथौड़ा ही है। अच्छा, तो बाबा ने कहा हैमर से ही उसे ठोक ठोक करके ठीक करते हैं। आप लोग तो हैमर खाने के आ? बाबा ने कहा आप लोग तो हैमर खाने के अनुभवी हो गए हो। नथिंग न्यू, खेल लगता है ना, देखते रहते हैं। माइक बंद कर लें भाई जी। तो बाबा ने कहा देखते रहते हो और मुस्कराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो। हीरो एक्टर अर्थात एक्यूरेट पाठ बजाने वाले, निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा। तो बाबा ने आगे कहा आज सबकी अति प्रिय बाप दादा के नयनों के नूर अपने दिल तख्त पर बाप दादा को बिठाने वाली मीठी दादी गुलजार जी के पुष्प पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें उनके द्वारा प्यारे अव्यक्त बाप दादा की जो पालना मिली है, उस पालना का रिटर्न देने के लिए शुभ संकल्प ले। जैसे दादी जी ने हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर सदा अपने मुस्कुराते हुए तो बाबा ने कहा चलकर सदा अपने मुस्कुराते हुए चेहरे से सबको दुआएं दी और दुआएं ली, एक्यूरेट पाठ बजाया। ऐसे हम सभी उनके पदचिन्हों पर बाबा कहते चिन्हों पर चलकर उन्हें अपने स्नेह सुमन अर्पित करें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। तो उनका गुलजार दादी का स्मृति दिवस आ रहा है, तो कल यहाँ तो कल मनाएंगे, आज बाबा ने बताया आज है, तो बहुत जगह आज मनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। थोड़ा जो लास्ट में आई आत्मा वो सार सुन ले। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। प्रश्न दिया बाबा ने, ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो क्या समझना चाहिए? उत्तर दिया बाबा ने, जरूर सूक्ष्म में भी कोई न कोई पाप होते हैं। देह अभिमान में रहने से ही पाप होते हैं, जिस कारण उस सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। अपने को गोपियाँ समझते हुए भी अतीन्द्रिय सुख की भासना नहीं आती। तो बाबा कहते जरूर कोई बतलाते रहते हैं। बाबा कहते बतलाकर श्रीमत लेते रहो। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के साकार बाणी। तो सभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठ जाएं और सभी पावरफुल गीता बहन को सकाश देंगे और आकांक्षा बहन को दौड़ा पे, और ये विष्णु शंकर भाई को जो तन में इनको खांसी स्वस्थ हो जाए जल्दी, और प्रीति बहन के बहुत सारे विघ्न हैं जो उनके विघ्न कट जाएं, और विश्व की समस्त आत्माओं को सभी इमर्ज करेंगे साथ में। ठीक है, ओम शांति। सभी 2 मिनट पावरफुल सकाश दें।